श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 दिसंबर 2025 पौष महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष सफला एकादशी व्रत है और पौष महीने की सोमवार एकादशी है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और इस दिन आप लोगों को 3 लौंग वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 15 दिसंबर 2025 पौष माह के सोमवार एकादशी तिथि की रात एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 15 दिसंबर 2025 पौष महीने के सोमवार एकादशी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किससे चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 15 दिसंबर 2025 पौष महीने के सोमवार एकादशी तिथि की रात इस 3 लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 3 लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये 3 लौंग वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। ये आपके जीवन में जो दुहक और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी ये है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह पूर्णिका व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस 3 लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 3 लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 लौंग वाला उपाय को पौष महीने के सोमवार एकादशी तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 15 दिसंबर 2025 पौष महीने के सोमवार एकादशी तिथि के दिन भगवान शिव जी बहुत से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 3 लौंग वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 15 दिसंबर 2025 पौष महीने के सोमवार एकादशी तिथि की रात किए जाने वाले ये 3 लौंग वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस पूरे मार्ग के लिए प्रश्न बन देते हैं, जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप
नहीं पहुंच पाते हो तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 15 दिसंबर 2025 पौष महीने के सोमवार एकादशी तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, पौष महीने के सोमवार एकादशी तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब भी पौष महीने के सोमवार एकादशी तिथि की रात पड़े तो आपको सिर्फ 3 लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, काम करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस पौष महीने के सोमवार की एकादशी तिथि में जरूर करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा, आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं पौष माह के महीने में, वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बताओ देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पौष महीने के सोमवार की एकादशी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे, जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए हमने कि 7 चने की दाल वाला ये उपाय है। इस उपाय को आपको करना है षष्ठी के दिन। देखो क्या क्या सामग्री लेनी है, पहले ये समझ लो 7 चने की दाल, ठीक है। चने की दाल खंडित नहीं होनी चाहिए, और शनि की चैन की दाल जो भी व्यक्ति भगवान शिव के ऊपर सोमवार एकादशी तिथि के दिन अर्पित करता है तो वह स्वर्ण ही भगवान शिव को अर्पित करता है। अगर वह स्वर्ण भगवान शिव के ऊपर अर्पित नहीं कर सकता, ना हीन की दाल अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन का भाग्य जो है वह उदय हो जाता है। यानी कि पूज्य गुरुदेव ने बिल्कुल से कहा है कि अगर आप चने की दाल अर्पित करते हैं ना, तो आपके भाग्य का उदय होता है, किस्मत चमकते गज जाती है। तो देखो क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। तांबे के पत्र के अंदर जल लेना है, ठीक है। साथ में एक स्टील की कटोरी के अंदर थोड़ा सा डालना, थोड़ा सा गुड़ डाल देना, ठीक है। गुड़ डालना, ठीक है गुड़ वाला पानी बना लेना है, ठीक है। साथ में लेना है आपको 7 चने की दाल, ये तीनों चीज लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो सोमवार एकादशी तिथि के दिन सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप भी उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो चने की दाल है, चने की दाल को आप गुड़ वाला जो जल है ना उसके अंदर आपको दाल देनी है। साथी की दाल ले रहे हैं या 3 चने की दाल भी ले रहे हैं ना, तो आपको गुड़ वाले जल के अंदर दाल देनी है, थोड़ा सा ही गुड़ वाला जल देना, ठीक है। और जब गुड़ वाले जल के अंदर आप डालोगे ना, तब आपको बृहस्पतिवार महादेव का स्मरण करना है। देखो बृहस्पति ईश्वर महादेव का नाम लेते हो ना, आप तो गुरु ग्रह मजबूत होता है, और गुरु ग्रह मजबूत होता है ना तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलता है। यानी कि जो भी आपको भी कम कर रहे हो ना तो उसमें आपको मिलती है, ठीक है।
क्या करना है, चैन की दाल डाल दी। अब आपको क्या करना है, तांबे का जो पत्र है, अब आपको क्या करना है, ये जो चने की दाल है और गुड़ के पानी का जो जल है जिसमें आपने डाली है, ये चने की दाल और गुड़ में जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम का जप करते हुए देखो, जो भी व्यक्ति आज के दिन सोमवार एकादशी तिथि के दिन भगवान शिव के ऊपर चने की दाल अर्पित करता है तो उसकी किस्मत जो चमकते गजाती है। देखो, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं आज, जैसे कि आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं या सोनी चांदी का व्यापार कर रहे हैं या किसी भी चीज का व्यापार कर रहे हैं, आपको आपके व्यापार का स्मरण करना है और उसके बाद श्री शिवाय नमस्तु भयम का जप करते हुए आपको अर्पित करना है। देखो, व्यापार का स्मरण करना कि ये मेरा व्यापार है, महादेव आपकी कृपा से मेरा जो व्यापार है अच्छे से चल जाए, ऐसी आपको करते हुए आज के दिन आपको चने की दाल अर्पित करनी है। इस प्रकार से ये उपाय करना है। जो 1 लोटा जल लेकर के आए हो ना, वो देखो उसमें क्या करना है आपको। सबसे पहले गणजी वाले स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, फिर पार्वती माता के हस्तकमल में, फिर भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। आपका जो भी व्यापार बैंड भी हो गया होगा या बैंड होने के काग्र पर भी होगा, तो ये उपाय एक बार करके पार्वती करवी के देखिए, निश्चित ही आपको फायदा जरूर मिलेगा। आपके जीवन के सारी कठिनाई है जो है वह महादेव जरूर करेंगे। तो ये हो गया पहले उपाय। देखिए, अब हम बात करते हैं दूसरों की। आपके जीवन में, आपके घर में कोई भी परेशानियां हैं, कोई भी तकलीफ है, वो महादेव स्वयं ही इसे दूर कर देंगे। बहुत ही प्यार सा उपाय है। सोमवार एकादशी तिथि के दिन करना है। आपको लेना है पीला चंदन, ठीक है, थोड़ा सा कटोरी के अंदर पीला चंदन लेना है, साथ में तांबे के पत्र के अंदर जल लेना है। देखो, बहुत ही प्यार सा उपाय है। अब आपको क्या करना है महादेव के मंदिर में जाना है और उसके बाद देखो, ये आपको 7 बिंदी वाला ये उपाय है। 7 बिंदी वाला आपके घर की सारी परेशानियों का आसन को दूर करने वाला है। ये मैं आपको सोमवार एकादशी तिथि के दिन शाम के समय, प्रदोष कल के समय करना है। देखो, प्रदूषण का समय आपको सबको मालूम है ना। देखो, पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि प्रदोष कल का जो समय होता है वह सूर्यास्त के 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक राहत है। अब देखो, 7 वाला ये उपाय है। आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ की चिट्ठी उंगली के पास वाली उंगली है जिसे अनामिका उंगली कहते हैं, ठीक है, अनामिका उंगली का ही उपयोग आपको करना है। देखो क्या करना है, सब पहले आपको गणेश जी वाले स्थान पर एक बिंदी लगानी है, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से चंदन के अंदर आपकी उंगली जानी चाहिए, फिर और कार्तिक जी वाले स्थान पर अर्पित करना, फिर चंदन की कटोरी के अंदर उंगली जानी चाहिए, फिर माता शुभ सुंदर वाले स्थान पर अर्पित करना। देखो, कई लोग क्या करते हैं कि गणेश जी पर लगा दी, कार्तिकेय जी पर लगा दी, फिर अशोक सुंदरी पर लगा दी, यानी कि बार बार डबोक नहीं है उंगली, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको समझ में आई आपको बात, आपको डबोक है उंगली, ठीक है। आपको गणेश जी वाले स्थान रिपीट कर दी, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर कर दी, तीसरी जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर दी। देखिए, चौथी जो है वो पार्वती माता के हस्तकमल के वहां पर करनी है। 5वीं जो है वो आपको जलधारी के बिल्कुल कोनी में आपको अर्पित करना है। फिर उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग के पीछे तरफ आपको ये कोनी में अर्पित करनी है, जो जैसे जलधारी की कोनी में अर्पित करिएगा, विपरीत जो शिवलिंग के पीछे ये रहा है ना, वहीं पर कोनी पर अर्पित करनी है। लेकिन तुम्हें एक टिक्की जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तु भयम का जप करते हुए आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, घर के जो भी क्लेश है, वह सब दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको कुटी के लगा देनी है। और अंत में 1 लोटा जल जो आप लेकर के आए हैं वह भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय का जप करते आप अर्पित कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यार सा उपाय था। देखो, 7 बिंदी वाला ये उपाय था। तो इस प्रकार से आपके उपाय कर सकते हैं और आपके जीवन की साढ़े नया घर के सारे के लिए जो है वह दूर हो जाएंगे, घर में खुशी आएगी और आपके भाग्य का दय होगा। हमने 2 उपाय के बारे में बात कर ली, अब हम बात करते हैं तीसरी उपाय की। इस उपाय के लिए आपको मंत्र एक बेलपत्र लेना है, ठीक है। बेलपत्र ले लिया, साथ में लेना है आपको पीला चंदन और उसके साथ में लेना है तांबे के पत्र के जल। ये तीनों चीज लेकर के भगवान शिवा के मंदिर में आपको जाना है। आगे आपको बात समझ में। अब इस उपाय को समझना, ये जो बेलपत्र है या बेलपत्र आपकी जो भी इच्छा है वो बोल करके मां माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको टच करना है, ठीक है, रखना नहीं है, टच करवाना है। टच कैसे कराओ, गडंडे का जो हिस्सा होगा वो जल्लाद की तरफ होगा और पेट का हिस्सा महादेव की तरफ होगा। टच करके वापस से उठा लेना और के बाद जो पीला चंदन लेकर के आए हो ना, पीली चंदन की एक टिकी, आपको ये जो तीनों
पत्तियां के बीच में जो दांडी है ना, यहां पर आपको पीले चंदन की टिकी जो है आपको लगा देनी है। आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके गई आपको बात समझ में। और उसके बाद ये जो बेलपत्र है महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। डंडे का हिसाब जलधारी की तरफ होना चाहिए। देखो आपकी जो भी मनोकामना है, विशेष मनोकामना, वो आपको बोलना है। इस सोमवार षष्ठी के दिन देखो, जब आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखोगे तभी आपकी मनोकामना बोल करके उठाना। फिर उसके बाद भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको चंदन लगा करके अर्पित कर देना है। तब भी आपको जल जो है वह आपको इस बेलपत्र के ऊपर आपकी जो भी कामना है वो बोल करके अर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति 15 दिसंबर पौष महीने के सोमवार एकादशी तिथि पर पीला चंदन भगवान शिव के शिवलिंग पर इस प्रकार से करता है तो उसके भाग्य का उदय होने लगता है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं।